चलो, पहले हम लोग करंट अफेयर्स कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स के बाद हम लोग मैथ का जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो करेंगे। तो देखो, करंट अफेयर्स ना 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं आ रहा है। जैसे कल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं था, आज भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई करंट अफेयर्स नहीं है। बट फिर भी मैंने अलग अलग जगहों से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने ले लिया है। तो 14 तारीख और 15 तारीख दोनों मिला के मैंने आज लिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आप लोग को अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स मिले जो कि एग्जाम में पूछे, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आज जो करंट अफेयर है, 4-5 करंट अफेयर्स है, उसको देख लेते हैं। देखो, पहले करंट अफेयर्स में है ना, इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप किक ऑफ विच स्पेक्टिकुलर ओपनिंग सेरेमनी। तो सबसे पहले तो याद रखना कि खो खो जो गेम है ना, खो खो गेम इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है। तो यही से क्वेश्चन बन जाएगा कि खो खो गेम 2025 कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है। तो ये कर रहा है, इंडिया कर रहा है, ठीक है। देख लेना यहाँ पे, पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन 13 जनवरी 2025 को नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो रहा है, ठीक है ना। तो और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। जिसमें कितने कंट्री रहेंगे, 23 कंट्री इसमें सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है आप लोगों को। पहला जो मैच होगा भारत और नेपाल के बीच में खेला जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ खास इसमें नहीं है, देख लेना। 13 जनवरी, 13 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक ये चलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ठीक है। जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ बस उतना ही है, बाकी चीज़ें तो बहुत सारे इसमें। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपको। उपराष्ट्रपति धनखड़। तो सबसे पहले तो यही याद रखो कि धनखड़, तो जगदीप धनखड़ नाम है इनका, जगदीप धनखड़। अभी के टाइम में ये वाइस प्रेसिडेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट ने क्या किया यहाँ पे, एक बुक रिलीज किया, ठीक है ना। बुक रिलीज किया जिसको लिखा किसने था, डॉक्टर के एस चौहान ने लिखा है, ठीक है ना। डॉक्टर के एस चौहान। और बुक का नाम क्या है, पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज ए कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये बुक का पूरा नाम है। तो ये पूछ सकता है कि ये बुक का क्या बोलते हैं ना, किसने रिलीज किया था। तो जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, और ये क्या बोल सकते हैं ना, राज्यसभा के चेयरमैन भी है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है ना, वही वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। और वाइस प्रेसिडेंट को एज ए सैलरी और वर्क जो है ना, ये राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब भी चीजें ध्यान में रखो। बुक का नाम याद रखना, और किसने लिखा है, डॉक्टर के एस चौहान, ठीक है। बुक का नाम है पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे जसप्रीत बुमराह के बारे में एक क्वेश्चन निकल, मतलब टॉपिक है ये, दिसंबर 2024 का, ठीक है ना, ये प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ठीक है। देख लो यहाँ पे क्या बोला है, आईसीसी यहाँ पे होगा, आईसीसी होगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है ना, आईसीसी होगा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2024 अनाउंस हुआ है। तो दिस ऑनर हैव बीन बेस्टवुड अपॉन इंडिया जसप्रीत बुमराह। तो याद रखना है, कभी मतलब फिलहाल में, मतलब अगले महीना, यह महीने में बैंकिंग का एग्जाम अगर होता है ना, तो उसमें क्वेश्चन ये सब बन सकता है, मतलब 2-3 महीने तक, कि दिसंबर में, दिसंबर 2024 का प्लेयर ऑफ द मैच प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है। तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया, ठीक है ना। बूम बूम नाम जानते होगे, इंडियन प्लेयर है ये। फिर उसके बाद देखो, ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और ये पूरा आज के करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना। अपार रजिस्ट्रेशन आईडी बनेगा। अपार रजिस्ट्रेशन आईडी मतलब एक ऐसा आईडी होगा जो वन नेशन और वन स्टूडेंट के लिए, मतलब स्टूडेंट के लिए एक रजिस्ट्रेशन आईडी बनेगा, जो कि उनके वो रजिस्ट्रेशन आईडी में ना, वो स्टूडेंट का एवरीथिंग उसमें क्या रहेगा, फील्ड रहेगा, ठीक है ना। कहीं पे भी वो रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे और सब कुछ वहां से क्या कर सकते हो, स्टूडेंट के बारे में आपको डिटेल मिल सकता है, ठीक है ना। इसके मतलब हम लोग लोन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कितना क्वालिफिकेशन है, क्या है, ऐसा। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अपार पूछ सकता है ऐसे ही कि अपार किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, स्टूडेंट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से। और इसका फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म पूछे जा सकता है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। बस इतना ही टॉपिक था इंपॉर्टेंट, जो मैंने आप लोग को बता दिया। ज़्यादा कुछ आज का लेक्चर में था नहीं, आज इंपॉर्टेंट था नहीं, ठीक है।